कराची में कोरोना का फैलाव, जिला ईस्ट में 12 यूनियन काउंसिल्स मुकम्मल सील। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। रिहायशियों की स्क्रीनिंग और क्लियरेंस तक अंदर जाने की इजाजत होगी, न बाहर आने की। यूसी 6 गिलानी रेलवे, यूसी 7 डालमिया, यूसी 8 जमाल कॉलोनी, यूसी 9 गुलशन 2, यूसी 10 पहलवान गोट, यूसी 12 गुलजार हिजरी भी सील। यूसी 13 सफूरा, यूसी 2 मंजूर कॉलोनी, यूसी 9 जैकब लाइन और यूसी 10 जमशेद क्वार्टर्स भी मुकम्मल बंद। पिछले 24 घंटों में 531 टेस्ट किए गए हैं और उसमें 104 मजीद लोग अफेक्ट हुए हैं। ये दुनिया की एवरेज से भी ज़्यादा है कि अगर लॉकडाउन करना है, चाहे एक दिन का करना है, चाहे एक महीने का करना है, लेकिन अगर वो इफेक्टिव लॉकडाउन नहीं हुआ तो 6 महीने का लॉकडाउन भी काफ़ी नहीं है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हमारी ज़रूरत है। मलीर के 2 इलाके जहाँ पे ज़्यादा केसेस आए, हमने उसमें इस लॉकडाउन मज़ीद सख्त किया है। सिंध में कोरोना के बायस मजीद 6 अमवात, 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। वजीर आला सिंध ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। कहते हैं 531 टेस्ट किए, 20% शरह के साथ 104 केसेस मस्बत आए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा औसत है। मजीद बोले कि लॉकडाउन पर ठीक अमल नहीं हो रहा, मजीद सख्ती करने की हिदायत दे दी है। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज, 24 घंटों में सबसे ज्यादा हलाकतें। 11 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 77 हो गई। 200 से जायद नए केसेस से मरीजों की तादाद 4892 तक पहुंच गई। पंजाब में 2410, खैबर पख्तूनख्वा में 656, बलूचिस्तान में 220, मुल्क में 762 अफराद कोरोना को शिकस्त देने के बाद सेहतियाब हो चुके हैं। आवाम की गैर संजीदगी सूबों की है मजबूरी, लॉकडाउन में तौसी जरूरी। सिंध हुकूमत ने 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तौसी का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने भी लॉकडाउन 21 अप्रैल तक बढ़ाने का इशारा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है, सूबे में लॉकडाउन से मुतालिक फैसला 2-3 रोज में कर लेंगे। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज में पेशरफ्त, कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा लगाने की जुज़वी मंजूरी मिल गई। उधर लाहौर में कोरोना का पहला मरीज सलमान हसन सेहतियाब। चिल्ड्रन अस्पताल में भी 2 बच्चे सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में भी जेरे इलाज कोरोना का पहला मरीज तंदुरुस्त करार। लोधरा आइसोलेशन वार्ड में भी 6 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए। कोरोना अस्खुद नोटिस केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि कोरोना से बचाव के लिए बर वक्त इक़दाम उठाए। 154 अजला में मुश्तबा मरीजों के लिए करंतना मराकज़ कायम किए। तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पेशल काउंटर्स बनाए। तफ्तान, चमन और तूरखम बॉर्डर पर चेकिंग मजीद सख्त की। वफाकी हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए सुस्त रफ्तारी से काम कर रही है। कोरोना का फैलाव बढ़ा तो हमारा निज़ाम सेहत बैठ जाएगा। बिलावल भुट्टो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। मजीद बोले कि बाहमी आलमी ताउन से ही कोरोना से निजात हासिल की जा सकती है। अमीर ममालिक गरीब और कम वसाइल वाले ममालिक की मदद करें। वफाकी हुकूमत सिंध से सबसे ज्यादा ताउन कर रही है। ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गुफ्तगू, कहते हैं 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। बिल माफ करने के लिए सूबाई हुकूमत वफाक को हुक्म नहीं दे सकती। सिंध में जायदुल मयाद राशन की तकसीम की तहकीकात के लिए वजीर आजम से बात करेंगे। मैं
राना वकार अहमद। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के फंड के लिए 10 लाख रुपए अतिया कर रहा हूँ। तो मैं कनाडा में हूँ जी, मैं $25,000 डोनेट कर। $25,000। मैं 1 लाख दिरहम जो है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 45 लाख रुपए बनते हैं, वो मैं डोनेट करना चाहता हूँ। 1,50 लाख रुपया मैंने खाना और राशन की सूरत में तकसीम कर रहा हूँ। 92 न्यूज ने कौमी जिम्मेदारी निभाई, कोरोना रिलीफ फंड्स के लिए कामयाब टेलीथॉन चलाई। अंदरून और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर अतियात दिए। मुखय्यर हजरात की कॉल्स का सिलसिला लाइव टेलीथॉन के बाद भी बंदा रहा। अतियात 22 करोड़ रुपए से बढ़ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का 92 न्यूज और अतियात देने वालों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर, मुल्तान, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई दौरा। उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले हमारे फ्रंट लाइन प्रोफेशनल्स का काम काबिल तहसीन है। तमाम हीरोज को तनख्वाह के बराबर अलाउंस और जानी नुकसान की सूरत में शहीद पैकेज दिया जाएगा। भारत बाज न आया, 24 घंटों में सीज फायर मुआहिदे की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जियां। फायरिंग और गोलाबारी से 2 लड़कियों समेत 6 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने शहरी आबादी पर भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया। पाक फौज का भरपूर और मौसर जवाब। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया और तोपें खामोश करा दी। शहजाद अरबाब की 5 दिन बाद ही वफाकी काबीना में वापसी। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी एस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। शहजाद अरबाब की वापसी से अहम सरकारी अफसरान की तब्दीली मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने शहजाद अरबाब को मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट के ओहदे से हटा दिया था। चौधरी परवेज इलाही से ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की मुलाकात। ख्वाजा बरादरान की परवेज इलाही को कोरोना सूरत हाल पर तमाम जमातों को इकट्ठा करने पर मुबारकबाद। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आज इंसानियत तकाजा करती है कि हम सब मिलकर यकजहती का मुजाहरा करें। ख्वाजा साद रफीक बोले, चौधरी खानदान से पुराना ताल्लुक है जिसे आगे लेकर चलना चाहते हैं। दुनिया में कोरोना के वार तेज, अमवात 1,03,000 से तजावज़, मरीज भी 17,14,000 हो गए। अमेरिका में एक रोज में 2,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। मजमूई तादाद 18,761 हो गई। 33,000 नए केसेस के बाद मुतासरीन भी 5 लाख से बढ़ गए। फ्रांस में मजीद 987, बरतानिया में 980, स्पेन में 634, इटली में 570 और बेल्जियम में 500 अफराद मारे गए। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर ने कोरोना के बायस फुटबॉल मैचेस के दोबारा इनकाद की मुखालिफत कर दी। कहते हैं कोई भी लीग इंसानी जानों से ज्यादा कीमती और जरूरी नहीं। हालात मुकम्मल ठीक होने तक इंतजार करना चाहिए। और किंग ऑफ स्विंग वसीम अकरम ने रोटी बनाना सीख ली। शनेरा अकरम ने सोशल मीडिया पर वसीम अकरम की तस्वीर शेयर कर दी। शनेरा अकरम कहती हैं, लॉकडाउन के दौरान बोर होने की बजाय सेहतमंद सरगर्मी में वक्त गुजारें। मर्द हजरात खाना पकाने में अपनी बेगमात की मदद करें।